आज आपको जनपद जौनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र स्थित पचरौ की जमालपुर की एक नाटकीय स्टोरी हम बताने जा रहे हैं। स्टोरी सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जहां लोग दीपावली का पर्व मनाकर अपने घरों में सो रहे थे, तो करीब उसी रात भोर में मढ़े में सो रहे रामजीत पटेल, जो कार वॉशिंग का काम भी करता है, अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था। जब पत्नी नित्य क्रिया के लिए मढ़े से निकलकर अपने पुराने घर में जाती है, इसी दौरान बदमाशों ने रामजीत पटेल को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। घटना के बाद परिजन सीएससी रामपुर ले जाते हैं, जहां से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर देते हैं। जिसके बाद पुलिस जबरदस्ती मृतक के शव को अपने साथ ले जाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस घटना में कई एंगल आपको देखने को मिलेगा। शुरुआती दौर में तो गाड़ी को धुलाई को लेकर विवाद हुआ, मछली मारने के जाल की बात को लेकर सामने आया। तो जब आरोपी पकड़ में आया तो खुलासा हुआ। तो खुलासा हस्तप्रद करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से सगे भतीजे ने अपने चाचा को मौत की नींद सुलाया है, वो कहीं न कहीं संबंधों पर, जो कलयुग है जिसको कहा जाता है, संबंधों में इस तरह की घटना कहीं न कहीं संबंधों को कमजोर करती हैं। जिस तरह से भतीजे ने अपने सगे चाचा को मौत की नींद सुलाया। घटना के पीछे कारण प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। मृतक रामजीत पटेल, जो शुरुआती दौर में एक लड़की से शादी अपने भतीजे की तय करता है और उसके बाद यह शादी अपने बेटे से करवा देता है, जिसको लेकर आरोपी और उसकी बहू से संबंध हो जाता है। इस बात को लेकर लगातार रामजीत पटेल से कहा सुनी होती थी, जिसको लेकर कई बार कहा सुनी भी हुई, ऐसा लोग बताते हैं। जिसके बाद दीपावली की रात आरोपी ने रामजीत पटेल को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। वहीं भागते समय रामपुर थाना क्षेत्र स्थित आसानंदपुर गांव में कुछ युवकों ने चोर समझते हुए आरोपी को पकड़ लेते हैं। तो जब पूछताछ करते हैं तो चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं कि जिस तरह से आरोपी के पास से असलहे मिले हैं और चाकू मिला है, और जब इस घटना की जानकारी एसपी ग्रामीण को दी जाती है तो एसपी ग्रामीण में फोर्स मौके पर पहुंचते हैं और आरोपी को हिरासत में लेते हैं। आरोपी को पुलिस असलहे के साथ गिरफ्तार करती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस घटना का कई एंगल शुरुआत में आया, जिस तरह से पुलिस एम्बुलेंस उठाती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उसके बाद परिजनों, माँ, बहन का जिस तरह से आरोप था कि कोई मछली मारने की जाल को लेकर, कोई गाड़ी की धुलाई को लेकर कहा सुनी, तो 3-4 एंगल से इस घटना को पुलिस को भी जांच करना पड़ा। लेकिन अच्छी बात रही, जब आसानंदपुर से पुलिस को जब खबर लगी एक युवक असलहे के साथ पकड़ा गया है, जब पुलिस जांच करती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। फिलहाल पुलिस कुछ घंटों में ही इस घटना के अनावरण से पुलिस अब फूले नहीं समा रही है। जिस तरह से एसपी जौनपुर ने टीमों का गठन कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई थी, तो कहीं ना कहीं एसपी जौनपुर पूरी तरह से एक्टिव मूड में नजर आए। दीपक सिंह, यूपी टॉक न्यूज। थाना रामपुर अंतर्गत पचरुखी जमालपुर गांव में बीती रात एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अपने मढ़े में सोते समय रामजीत पटेल के ऊपर किसी ने फायर किया था और अस्पताल ले जाते समय ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इस सूचना पर पुलिस की टीमों ने लगातार इस पर काम किया और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और पहले घर के जो लोग थे, परिजन थे, उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया था उसमें कुछ 2 नामजद अभियुक्तों के ऊपर
संदेह व्यक्त किया था, उनका नाम लिया था घटना कारित करने में। लेकिन इसी दरमियान पुलिस की टीमें लगातार इस पर काम कर रही थी और कुछ ग्रामीणों के सहयोग से इनपुट के आधार पर पुलिस टीमों ने इस घटना को कारित करने वाले सही मुलजिम को असलहा सहित पकड़ लिया है, हिरासत में ले लिया है और अभियुक्त विनोद पटेल पुत्र इंद्रजीत पटेल मृतक का सगा भतीजा है, जिसकी मृतक से कई बातों को लेकर अनबन थी, रंजिश थी और उससे वो उसको मारने के फिराक में था और उसने असलहा खरीद कर रात में लगभग 2-2:30 बजे के आसपास उसने रिवॉल्वर से रामजीत पटेल के ऊपर फायर किया और उनकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त विनोद पटेल उर्फ टिल्लू जो मृतक का सगा भतीजा है, उसने अपना जुर्म इकबाल कर लिया है कि वह जानबूझकर मृतक रामजीत पटेल को मारना चाहता था, क्योंकि कई कारणों से उससे वह रंजिश रखता था। कुछ प्रेम प्रसंग के भी मामले हैं और अन्य भी मामले हैं जो उसने बताया है। इसमें तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधि कार्यवाही की जाएगी।